नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी प्यार। जल के लिए जोखिम, जी हाँ, बिन पानी सब सून, ये कहावत अक्सर आपने सुनी होगी और ये बिल्कुल सच है। ये हकीकत हम जानते तो सभी है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर उतारने में बेतहाशा लापरवाही की जाती है। इसका खामियाजा जल संकट के रूप में लोगों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसी ही हालत कांकेर के हिरनपाल गांव में बने हुए हैं। कहने को तो यहाँ पर पानी के लिए हैंडपंप लगा हुआ है। हैंडपंप से पानी भी आता है, पर इतना गंदा पानी आता है कि उसे पिया नहीं जा सकता। पूरा गांव इसी हैंडपंप पर निर्भर है। ऐसे हालात में लोग जंगल से पानी लाने को मजबूर हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि जंगल में जिस झिड़िया से ग्रामीण पानी लेने जाते हैं, उसमें जंगली जानवर भी पानी पीने आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की जान को बड़ा खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति के बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदार मानते हैं तो कुछ गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जल के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है न ग्रामीणों की। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और जिम्मेदारों से भी जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ समस्या इस गाँव में बनी हुई है। बड़े पारा में कम से कम 35 घर हैं। वहाँ पे रोड नहीं पहुँचा है, ना लाइट नहीं पहुँचा है, ना जो है स्कूल जर्जर की हालत में है। स्कूल मांगे करते थक चुके हैं सर। यहाँ पे बड़े पारा में बताऊँ तो सर, वहाँ पे हमारा पंचायत कोतकुड़ है, वहाँ से हम लोग को राशन लाने में बहुत काफ़ी परेशानी होता है सर। वहाँ पे कुछ बीमार पड़ते हैं, ना कोई 108 नहीं आ पाता है सर, ना 102। बहुत काफ़ी परेशानी है सर। सुविधा से वंचित कुछ गांव अगर रहे हैं तो जिला प्रशासन और शासन द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन को कि इसमें व्यवस्था की जाए। खासतौर पे अम्माबेड़ा क्षेत्र पूर्व में अतिवाद से थोड़ा ग्रसित रहा था, तो वहाँ पे जो आधारभूत संरचना है उस पर काफ़ी पीछे रहा है। इसके लिए लगातार जिला प्रशासन द्वारा वहाँ के सभी ब्रिजेस भी सैंक्शन किए गए हैं। जहाँ जहाँ पोटा केबिन में स्कूल चलते थे उसके लिए पक्का भवन भी सैंक्शन कर दिए हैं। हिरनपाल जो गांव का जानकारी अभी हमको प्राप्त हुई है, हम पूरा वहाँ पे टीम भेज के पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, ब्रिज की अगर व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, लाइट की भी व्यवस्था हो, अगर उसमें अछूता रहा है तो तत्काल आगामी 2 महीने के भीतर हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याएं काफी बनी हुई हैं, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता कमलेश हीरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ समस्या बनी हुई है, पहले जानना चाहूंगी मैं विस्तार से। कौन सा गांव है, कौन सी ग्राम पंचायत लगती है? और कहने को तो यहाँ पानी की समस्या बताई जा रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि और भी कई समस्याएं हैं इस गाँव में। जी कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं, एक छोटे पारा है ना, जहाँ पे गांव में पानी का ना व्यवस्था है ना कुछ है, जहाँ हैंडपंप भी नहीं है और ये झड़िया का पानी पीते हैं। जी कमलेश, तो ये कौन सा गांव का नाम और इसकी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? हिरनपाल गांव है और हिरनपाल गांव है जहाँ छोटे छोटे पारा कहा जाता है। जी, तो समस्या क्या कुछ बनी हुई है यहाँ ग्रामीणों को? समस्या ग्रामीणों को यही बनी हुई है कि यहाँ पे ना हैंडपंप नहीं है, ना कुछ है, ना पे वही पे झड़िया का पानी पीते हैं लोग। गांव के अंदर जाते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं और झड़िया का पानी लेके आते हैं। हाँ। जल जीवन मिशन योजना क्या यहाँ तक नहीं पहुँची? वो जल जीवन योजना पे वही पे पहुंचे हैं, अभी तक ना कोई आश्वासन लेता है, ना कुछ अभी तक सुविधा दिया जाता है। तो फिर इसकी शिकायत की गई है लोगों से? पहले सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी ग्राम के जो सरपंच होते हैं, सचिव है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? इन लोग तो बोल रहे थे कि हो जाएगा करके, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया है किसी चीज। जी, तो कहना तो कुछ होगा कि ऐसी आखिर ऐसी समस्याएं क्यों बनी हुई है? अब तो जल जीवन मिशन योजना आ गई है, हैंडपंप तो खैर बहुत दूर की बात है, हैंडपंप की व्यवस्था तो पहले की जाती थी। अब तो जल जीवन मिशन योजना होनी चाहिए इस गांव में, जो कि नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लेकिन जब एसडीएम को जब शिकायत जब पहुंचा है, तब एसडीएम ने कुछ आश्वासन दिया है कि इस जल जीवन मिशन का कुछ आश्वासन दिया जाएगा। जी, तो लगभग कितने लोग रहते होंगे इस गांव में? आदिवासी अंचल क्षेत्र है ये? जी, आदिवासी क्षेत्र है। करीबन 300 से 400 लोग यहाँ पे रहते हैं।
चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बनिए। हमारे साथ मेशराम जी जुड़ चुके हैं, इंजीनियर है जल संसाधन विभाग के। मेशराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। मेशराम जी, दरअसल हम मुद्दा उठा रहे हैं, आज समस्या आप तक पहुंचा रहे हैं, वो कांकेर के पकांजूर के अंतर्गत हिरनपाल गांव आता है, अगर आपने नाम सुना हो तो। पकांजूर में बिरनपाल? जी हाँ, बताएं। हाँ, तो इस गांव में कई तरह की समस्या है, सड़क की, स्कूल की, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि पानी की जो समस्या है वो गंभीर समस्या बनी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ जल जीवन मिशन योजना पहुंची नहीं है। दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था अगर देखें तो एक हैंडपंप मात्र है इस गांव में, पूरे गांव के बीच, उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि दूर से नालों में से पानी पीने को मजबूर है ये जो जितने भी आदिवासी अंचल के क्षेत्र है, जो ग्रामीण है, वो दूर तक जाते हैं जंगल में, नाले से पानी पीते हैं, और उस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। मैं ये PHE विभाग का अधिकारी नहीं हूँ। ये जो मामला है PHE विभाग का है। हम लोग हैं जल संसाधन विभाग। हम लोग खेती किसानी के लिए जो पानी देते हैं उस विभाग से मैं हूँ। तो ये मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है, तो इसलिए इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आगे अधिकारियों तक बात आप पहुंचा सकते हैं ग्रामीणों के थ्रू, क्योंकि ग्रामीण परेशान है। ठीक। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, और क्या कुछ समस्या बनी हुई है गांव में, अगर पानी के अलावा भी बात करें तो? पानी के अलावा भी बात करें तो यहाँ पे ना बिजली का समस्या भी है, ना यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था भी ठप पड़ा हुआ है, और करीबन 108 की जो गाड़ी यहाँ पे पहुंच नहीं पाती है। रास्ता का व्यवस्था भी गंभीर बना हुआ है। लोगों का मरीज में अगर कुछ हो भी जाता है तो लोगों को बहुत तकलीफ भी होता है आने जाने के लिए। तो अधिकारियों से किन अधिकारियों से शिकायत की गई है इस मामले की, और उनका क्या कुछ कहना रहा? कोई आश्वासन मिला है इसको लेकर? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। जब SDM को बोला जाएगा तो आश्वासन जरूर, SDM ने बताया कि आश्वासन दिया जाएगा कि इसके थ्रू कार्रवाई की जाएगी। जी निश्चित ही, कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। कमलेश, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? कमलेश, ये और मैं जानना चाहूंगी, क्या जनप्रतिनिधियों तक ये शिकायत की गई है? जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है गाँव वाले को। तो गाँव वाले का कहना है कि हमारे बातें ऊपर तक पहुंचाए जब तक कार्रवाई हो जाए। लेकिन SDM के पास कहा गया है तो SDM ने बोला कि इसके बारे में कार्रवाई होगा। ठीक है, अधिकारी अगर बात नहीं सुन रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जनप्रतिनिधि तक अगर ये समस्या ना पहुंचे तो फिर ये बहुत शर्म की बात हो जाती है। क्योंकि अगर ग्रामीणों की बात करूं मैं तो कमलेश, ग्रामीण वोटिंग तो करते ही होंगे, चुनाव के समय अपनी भागीदारी बिल्कुल निभाते होंगे ग्रामीण। ग्रामीण बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन अभी भी उन लोग दरिया का पानी पीने के लिए मजबूर है, और इन लोग जो पानी पीते हैं, इन लोग इसके पानी में बहुत गंदा पूरा आयरन का पानी है, और गांव में बहुत लोग बीमार भी इसमें पड़ जाते हैं, और लोगों को असुविधा भी होते हैं। जी निश्चित ही असुविधा होना बिल्कुल लाजमी है अगर इस तरह की स्थिति बनी होगी तो फिलहाल SDM के अलावा किसी और से शिकायत नहीं की गई, क्योंकि ये समस्या तो काफी पुरानी बनी होगी कमलेश, और जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है हर गर्मी के मौसम में यही स्थिति होगी। अगर सड़कों की बात करें तो सड़क की सुविधाओं की बात करें तो अभी तो फिर भी काम चल जाता होगा, लेकिन बारिश में तो गंभीर स्थितियां बन जाती होगी जब सड़क नहीं है गाँव में। तो गाँव में तो सड़क भी तो नहीं है, लेकिन असुविधा तो है ही है। लेकिन गाँव में अभी तो गर्मी का मौसम है, अभी लोग दरिया का पानी पीते हैं, लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं, और इसमें गाय भैंस भी वो पानी पीते हैं, वैसी पानी को लाके दरिया का पानी लोग पीते हैं। चलिए ठीक है, चलिए फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ फिलहाल जिम्मेदार जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ शिव सागर जी जुड़ चुके हैं, कलेक्टर, और इसी के साथ आशाराम नेताम जी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सागर जी, आशाराम जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी आशाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हेलो जी आशाराम जी, आवाज मिल पा रही है? कर रहे हैं। आशाराम जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, आशाराम जी, हमारे साथ कलेक्टर साहब जी भी है, और शिव सागर जी से भी मैं चर्चा कर लेती हूँ। शिव सागर जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा, आशाराम जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है। कमलेश, देखिए चर्चा हमारी लगातार जारी है और कोशिश है कि हम जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचा पाए और उनसे जवाब ले पाए, लेकिन फिलहाल देखिए जिम्मेदार अगर हम चर्चा करना चाह रहे हैं तो शायद जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या फिर चर्चा का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। कमलेश जी, जिम्मेदार को तो अभी तक बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार को बोले हैं, कलेक्टर भी बोले हैं कि हम आश्वासन का बात करेंगे और जो जिम्मेदार अधिकारी है सरपंच सचिव का भी कहना है कि आश्वासन दिया जाएगा ग्रामीण लोग को, लेकिन गांव वाले का ही कहना है कि हमको अभी तक आश्वासन कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारा बात ऊपर तक पहुंचा, जब हम गए थे कवरेज में तो हमारा बात ऊपर तक पहुंचा जब तक हम लोग का आश्वासन ना मिले। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ विधायक जुड़े थे आशाराम नेताम जी, क्या उन तक ये बात पहुंचाई गई है कमलेश? क्योंकि अगर जनता उनको वोट देती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, तो उम्मीदें निश्चित ही जनप्रतिनिधियों से ही लगाई जाएगी कि वो उनकी समस्याओं को सुने और समाधान निकालें। जी, आशाराम जी का तक भी तो समथिंग पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लेकिन गांव वाले का स्थिति तो हद से बेहाल हो चुका है। लेकिन गांव वाले जंगल से जड़िया का पानी पीते हैं, लोगों को बीमार भी होते हैं ना इसमें। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम बड़ी समस्या बनी हुई है और खास तौर पर ग्रामीणों के साथ उनकी जान के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पानी की कमी है, वो एक बड़ी समस्या है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आशाराम नेताम जी जुड़ चुके हैं। आशाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ जी, मिल रही मैडम जी। नमस्कार आशाराम जी, दरअसल मैं कांकेर के अंतर्गत एक हिरनपाल गांव का आपने नाम सुना होगा, उसी को लेकर चर्चा कर रही हूँ मैं। हिरनपाल? जी, हिरनपाल गांव जी। तो स्थिति यहाँ ऐसी है कि ना स्कूल की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है। चलिए ठीक है, ये तो मान लिया एडजस्ट कर लेंगे ग्रामीण, लेकिन गर्मी का मौसम है और पानी की सुविधा ही नहीं है। जल जीवन मिशन योजना तो यहाँ पहुंची ही नहीं है। दूसरी चीज, जो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, हैंडपंप एकमात्र लगा हुआ है पूरे गांव में, वो भी गंदा पानी आ रहा है उसमें। तो अब स्थिति ये है कि नाले से ग्रामीण पानी पी रहे हैं। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? IND 24 न्यूज चैनल से। अच्छा, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मेरे से संपर्क करेंगे, तत्काल में उनकी व्यवस्था करवाऊंगा। तो आपके क्षेत्र में तो आता है ना, कांकेर के अंतर्गत तो आता ही है हिरनपाल गांव। हाँ, जिला कांकेर जिला है, मेरा जवाबदारी है ना। मेरे से संपर्क करेंगे या मेरे को बुलाएंगे, मैं जाके तत्काल कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दूंगा मैडम जी। तो वही तो समस्या है ना आशाराम जी, के शिकायतें कई बार की गई है, लेकिन वहां के जो जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके संज्ञान में मामला होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। तभी आपसे संपर्क किया जा रहा है, हम ग्रामीणों के द्वारा आपसे संपर्क कर रहे हैं कि स्थिति ये बन चुकी है कि जो नाला है वो भी जंगल के बीच में है, उसी नाले से जंगली जानवर पानी पीते हैं, उसी से ग्रामीण पानी पी रहे हैं। तो जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। नहीं, तो उनको मेरा नंबर या कहीं संपर्क होता है तो मेरे नंबर है 9401606911 मैडम। ठीक है, तो आपके साथ शिव सागर जी कलेक्टर भी मौजूद है सर? हाँ, मेरे कलेक्टर जो है दूर में है जी, दूर में। तो ठीक है, तो आप कलेक्टर जी से बात करवा दीजिए हमारी, तो हम उनसे चर्चा कर ले। उनके पास तो पूरे जिले की जिम्मेदारी है ना। हाँ, ठीक है। चलिए, शायद फिलहाल एक बार फिर से संपर्क तोड़ चुके हैं। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि चर्चा कर पाए कलेक्टर से भी और जनप्रतिनिधियों से भी। कमलेश, देखिए अभी आशाराम जी से बात हुई, उनका कहना है कि जो वहां के जो विधायक है, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचाई गई है? क्या जनप्रतिनिधियों तक ये बात नहीं पहुंची है जो इस तरह की स्थिति बन रही है? जनप्रतिनिधि तक तो बात पहुंचाया गया है। जब कलेक्टर के बात पहुंची तो कलेक्टर ने तो आश्वासन दिया गया है, लेकिन कलेक्टर तो अभी तक कार्रवाई करने का मांग किया है ना। तो जनप्रतिनिधि को अभी आश्वासन देंगे। और जब रही बात गांव की, तो गांव की तो स्थिति बहुत बेहाल है। अभी तो गर्मी है, गर्मी के मौसम में उधर का पानी का तो व्यवस्था भी नहीं है। लोग जड़िया का पानी पी रहे हैं, गंदे पी रहे हैं। उधर तो बिजली भी नहीं है ना, बिजली का व्यवस्था है अच्छा से, है ना।
निश्चित ही तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई। कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जनप्रतिनिधियों से और बाकी जिम्मेदारों से हम चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल के लिए जोखिम और जद्दोजहद करते ग्रामीण साफ तौर पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों को, उन जिम्मेदारों को जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन ग्रामीणों तक समस्याएं नहीं पहुंचे। अगर समस्याएं कहीं हो रही है तो उनका समाधान किया जाए। आज इसी को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए, जनप्रतिनिधियों से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है गांव के सरपंच और सचिव की। तो ग्रामीणों ने सबसे पहले उनसे तो शिकायत की ही होगी। क्या कुछ कहना है, क्यों जल जीवन मिशन योजना अभी तक इस गांव में नहीं पहुंची है? जितने भी फंड आते हैं वो तो पूरा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अभी तक गांव में तो अभी तक ये लोग सरपंच सचिव भी बोले गए हैं, लेकिन सरपंच सचिव का अभी तक कोई काम भी नहीं किया गया है। लेकिन सरपंच सचिव तो आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक फंड का पैसा आने पर भी पैसा हड़प जाते हैं। जी ठीक है, अगर जल को लेकर तो जद्दोजहद चली रही है, लेकिन स्कूल को लेकर क्या कुछ समस्या आ रही है? क्योंकि कुछ ग्रामीणों की हमने प्रतिक्रियाएं सुनी थी, स्कूल को लेकर भी समस्या बनी हुई है इस गाँव में। स्कूल को लेकर तो समझता है, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, रास्ता भी तो खराब है मैम। रास्ता तो स्थिति भी खराब है। जो स्कूल जाएंगे, स्कूल का हालत भी तो जर्जर हो चुका है, लेकिन स्कूल की तो कोई अभी तक तो सुविधा नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याओं से घिरा हुआ है ये पूरा गांव। तो ये समस्या कब से बनी हुई है कमलेश, और क्या इसकी शिकायतें की गई है? आगे शिकायतें की गई है तो कब से शिकायतें की जा रही है? आखिर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? कोई आश्वासन तो देता होगा। आश्वासन तो दिया था, आश्वासन सरपंच सचिव भी दिया था, लेकिन आश्वासन का अभी तक तो कोई पालन भी नहीं किया। लेकिन आश्वासन देने का क्या मतलब हुआ है? नहीं तो सरपंच सचिव पहुंचे होंगे, तो क्या कहना है अधिकारियों का? क्या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है कि क्यों योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, क्यों समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? सरपंच सचिव बोल के गए हैं, लेकिन हम बोले थे कि सरपंच सचिव का कहना है कि हम यहाँ पे नल भी बनाएंगे, यहाँ पे स्कूल का सुविधा भी कर देंगे, लेकिन सरपंच सचिव का तो अभी तक कोई अभी तक आश्वासन इन लोग का अभी तक नहीं मिला है। कलेक्टर के पास गया तो कलेक्टर ने कहा कि हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे और वहाँ पे नल जल का व्यवस्था भी करवा देंगे। जी चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ महेश जैन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार महेश जी, दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं, कांकेर के अंतर्गत एक गांव आता है हिरनपाल, जो आपने नाम सुना हो तो? जी बताइए। जी, तो हिरनपाल गांव में स्थिति ये है कि ना सड़क की व्यवस्था है, ना स्कूल की व्यवस्था है। और अगर ठीक है, इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान ना भी दें, काम चल जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं ग्रामीण, लेकिन पानी को लेकर यह स्थिति है कि वहां पर जल जीवन मिशन योजना की तो बात दूर है, लेकिन हैंडपंप तक नहीं है ग्रामीणों के पास, नाले का पानी पी रहे हैं। जी देखिए, अभी सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की आई है, निश्चित रूप से अभी सब जो समस्याएं हैं अभी सॉल्व होगा, इसलिए सॉल्व होगा क्योंकि चलिए महेश जी, आपसे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, माफ कीजिएगा। अभी हम SS पैकरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, SDM पखानजोर से। SS पैकरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद मैडम। पैकरा जी, देखिए, आपके पास तो ये मामला संज्ञान में पहुंचा ही होगा, हमने आपकी प्रतिक्रियाएं भी सुनी थी इसको लेकर। हिरनपाल गांव में जो समस्याएं बनी हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? उसमें SDO PHC से मेरी बात तो हुई कि अब उन्होंने बताया था कि समस्या का हमारे द्वारा समाधान कर लिया गया है। मैं उसको दोबारा दिखवा लेता हूँ, यदि आज तक वो समस्या बनी होगी तो मैं खुद जाके देखता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ SDO PHC को। ये आपके संज्ञान में मामला कब पहुंचा था सर? अब ये बीच में किसी ने मुझे बताया था, यहाँ के लोकल पत्रकारों ने। हाँ जी, तो SDO PHC को बुला के मेरे द्वारा बात की गई थी। हाँ, नहीं तो फिर समस्या का समाधान कब होगा? क्योंकि समस्या है तो वहां तो स्कूल नहीं बना है, सड़क नहीं बनी, चलिए ठीक है, इनकी व्यवस्था आप कर लेंगे, लेकिन अभी मौसम गर्मी का बना हुआ है, गर्मी का मौसम आधा निकल चुका है। अगर गर्मी का मौसम ना भी रहे, पर पानी तो सभी मौसम में पीना पड़ेगा, पर गर्मियों में तो और जद्दोजहद हो जाती है ना। उस गांव में जल जीवन मिशन योजना तो बहुत दूर तक की बात है, वो तो दिखाई ही नहीं दे रही है, लेकिन मेन चीज ये है कि एक हैंडपंप तक की सुविधा नहीं है। नाले से पानी पी रहे हैं ग्रामीण, जिस जंगल में जाते हैं वहां जंगली जानवर आते हैं। तो अगर ग्रामीणों को कुछ होता है, कुछ अनहोनी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के डेट में ऐसा नहीं है मैडम, उन्होंने बताया था कि हैंडपंप वहाँ स्थापित है। हैंडपंप स्थापित है, हैंडपंप से गंदा पानी आ रहा है।
जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और इसी वजह से अगर हैंडपंप से सही पानी आता तो ग्रामीणों को क्या सुध थी कि वो नाले से पानी पीते। तो कुछ समस्या होगी ना, तभी नाले से पानी पी रहे हैं। वो ग्रामीण खुद बोल रहे हैं कि हैंडपंप से बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिसको पीकर वो बीमार हो रहे हैं। नहीं, उसको ठीक करा लिया जाएगा मैडम। हैंडपंप को ठीक करा दिया जाएगा तो जल जीवन मिशन योजना किस लिए बनाई है? जो सरकार दावे कर रही है जल जीवन मिशन योजना के, और ये जिम्मेदारी उन अधिकारियों को दी गई है, तो फिर किस लिए बनवाई गई है जल जीवन मिशन योजना? कागजों में दिखाने के लिए? नहीं, कागजों में दिखाने के लिए नहीं। जब बृहत मात्रा में कोई योजना का क्रियान्वयन होता है। पैकरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इस क्षेत्र का कार्यभार संभाले कितना समय हो चुका है, और अगर आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं एसडीओपी जो भी मेरे पास संज्ञान में मामला लेके आए थे, एक बार फिर से उनसे चर्चा करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब चर्चा करने की जरूरत नहीं, आपको निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्याएं काफी समय से बनी हुई हैं। जल जीवन मिशन योजना जो 2019 में लाई गई थी, छत्तीसगढ़ का तो लक्ष्य था 2023 तक का कि जल जीवन मिशन योजना हर एक गांव तक पहुंचा दी जाएगी 2023 तक। 2025 चल रहा है, 2 साल लेट है। और ये भी नहीं है कि वहां नल की व्यवस्था कर ली गई हो, थोड़ी बहुत कुछ समस्या बनी हो, वहां तो अभी तक जल जीवन मिशन योजना का काम ही शुरू नहीं हुआ है। जी पैकरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क तोड़ लिया है और यही है जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी। महेश हमारे साथ, महेश जैन जी हमारे साथ जुड़े। महेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। महेश जैन जी, देखिए आपने समस्याएं तो सुनी ली होगी, पैकरा जी से भी हमारी लगातार चर्चा जारी थी, तो आखिर क्यों इस गांव में इतनी समस्याएं बनी हुई हैं? नहीं, उसको संज्ञान आप में बात लेकर कर के रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार है, तो आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की भी नहीं रही। अब तो आपने तो निकाय चुनाव भी जीत लिए हैं, फिर स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है सर? तो मैं सुन रहा था उस बात को कि उसको संज्ञान में लेकर के अतिशीघ्र उनको जो हैंडपंप का जो बात हो रही थी, जहाँ पर गंदा पानी आ रहा है बता रहे हैं, उसको अपन भी निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को भी वहाँ तत्काल उसको बनवाने की बात करके अच्छा से पानी कहाँ से हो सकता है या नया खोदा जा सकता है, इस पर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। ये तो अच्छा लगा हमें सुन के कि आपने कहा निरीक्षण करेंगे। तो महेश जी, हमारी भी यही मंशा रहेगी कि जल्द से जल्द आप निरीक्षण करें और पहुंचे वहां पर, और ना सिर्फ हैंडपंप की व्यवस्था करवाई जाए, ये वैकल्पिक व्यवस्था रखे हैंडपंप की, बाकी जल जीवन मिशन योजना का भी काम शुरू करवाई है, क्योंकि ये तो योजना ही भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है ना, ये तो संकल्प था। पार्टी की योजना है मैम, मतलब माती योजना है। हाँ। जो नल जल योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, और इसको निश्चित रूप से हम वहाँ पर भी पूरा करवाने के लिए अभी हम प्रयास करेंगे। योजना अगर आपकी पार्टी लेकर आई है तो आपसे ही फिर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है महेश जी, फिलहाल आपने आश्वासन दिया है, हमें खुशी हुई कि आप निरीक्षण करने पहुंचेंगे, पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक आप निरीक्षण करेंगे, ताकि एक बार और हम चर्चा में बैठ पाए और ये देख पाए कि आपने समाधान को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया की है उस गाँव में। नहीं, इसी सप्ताह हम लोग निरीक्षण करने जाएंगे और वास्तविक में वहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे, तो हम भी उनसे वाकिफ हो पाएंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका कि आप अगले इस सप्ताह तक जा पाएंगे, तो हम भी अगले हफ्ते एक बार फिर से इस चर्चा में बैठेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपने निरीक्षण करके समाधान किया है। फिलहाल शुक्रिया आपका महेश जी, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और एक आश्वासन तो कम से कम मिला है। कमलेश, देखिए जिम्मेदार अधिकारियों से भी चर्चा की गई है, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा कोशिश करने की गई। हालांकि अभी जिला अध्यक्ष जुड़े थे भाजपा के, उनका कहना है कि निरीक्षण किया जाएगा, एसडीएम का भी कुछ यही कहना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक आश्वासन तो मिला है। जी खुशी जी, जो एसडीएम को जो आश्वासन बहुत पहले से ही मिला है, लेकिन आज एसडीएम ने बोला था कि आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन कलेक्टर के पास जब ये संज्ञान को लेकर पहुंचा तो कलेक्टर ने कहा कि हम बिल्कुल इसको लेके हम बिल्कुल वहीं पे जाएंगे, जांच करेंगे और जांच के वहीं पे हम वहीं पे सुविधा का व्यवस्था कर देंगे। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले भी आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए तो फिर से आश्वासन दिए गए हैं, खासतौर पर जैसे कि जिलाध्यक्ष ने तो जिस तरह से कहा है महेश जैन जी ने कि अगले हफ्ते तक ही वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, निरीक्षण करेंगे और समस्याओं का समाधान करवाएंगे। और अगर देखा जाए कमलेश, तो फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने। हमारे साथ विधायक अंतागढ़ से विक्रम देव उसेंडी जो जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। विक्रम जी, आपके विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, हिरनपाल गांव का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिरनपाल, हाँ। तो गांव की स्थिति है कि ना वहां पर पानी की सुविधा है,
ना स्कूल की सुविधा है ना सड़कों की सुविधा। चलिए स्कूल और सड़कों की अभी बात कर ले तो ठीक है, स्कूलों की छुट्टी चल रही है, आप व्यवस्था करवा देंगे, सड़कों की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन पानी आधी गर्मी का मौसम निकल चुका है, आधा निकल जाएगा और स्थिति यह है कि जल जीवन मिशन योजना तो है ही नहीं, लेकिन एक हैंडपंप तक नहीं है गांव में, नाले का पानी पी रहे हैं ग्रामीण। क्या कहना चाहेंगे, क्या कि क्यों ठीक है, मैं इस मामले में अभी जल्दी आज ही आपके पीएचई कांकेर से मैं बात करके हिरनपाल जो गांव जिसके बारे में बता रहे हैं वहां पर जो पानी की समस्या है उसका निराकरण हो, मैं उनसे अभी चर्चा करता हूं कांकेर में, और वहां पर कम से कम एक हैंडपंप की व्यवस्था हो, इसके लिए मैं अभी ठीक है विक्रम जी, आपने आश्वासन दिया है निश्चित ही, और हमें भी उम्मीद है कि आप जाएंगे, लेकिन एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जल जीवन मिशन योजना लाई गई है वो धरातल पर भी उतरे। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था आप कीजिए निश्चित ही हैंडपंप की, लेकिन साथ ही में जल जीवन मिशन योजना की ओर भी ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से हम आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे और देखेंगे भी क्या कुछ आपने निरीक्षण किया, समाधान किया, ताकि एक बार और सार्थक चर्चा हम कर पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी। कमलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जल की जद्दोजहद ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि जिम्मेदारों ने आश्वासन दिया है, देखने वाली बात होगी कब तक समस्या का समाधान हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।